हेलो बच्चों, हिंदी वीडियो डॉट 24 में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 8th साइंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tool like खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लफ एक्सेट्रा इन द फील्ड। पहली और बुजो उनके अंकल के घर गए समर वेकेशन में। गर्मियों की छुट्टी में सब लोग अपने अपने नानी के घर कोई कहीं जाते हैं। ऐसे ही दो लोग थे, पहली एंड बुजो। वो अपने अंकल के घर गए समर वेकेशन में। देयर अंकल इज ए फार्मर। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लफ एक्सेट्रा। उनके अंकल क्या थे? फार्मर थे, मतलब किसान थे। एक दिन उन्होंने उनके कुछ टूल्स दिखाए, जैसे खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लफ एक्सेट्रा इन दिस फील्ड। जैसे जो खेती किसानी वाले जो लोग होते हैं उनके पास अलग तरह के टूल्स होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी रहती है, इस टाइप के जो टूल्स होते हैं ना, वैसे ही ये टूल्स थे, खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लफ एक्सेट्रा। उन्होंने उन बच्चों को दिखाए। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड। क्या आपको याद है कि ग्रीन प्लांट्स कैसे सिंथेसिस करता है अपने लिए फूड? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो अपने खुद के लिए फूड नहीं बनाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स को अपना फूड कहाँ से मिलता है? तो चलिए हम पढ़ते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें खाना क्यों ज़रूरी है। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. आपको खुद भी पता है कि हमारी बॉडी में जो हम दिन भर काम करते हैं, जो हमारी बॉडी जो फंक्शंस करती है, उन सब के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से। Such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. हमें हमारा फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? तो हमें क्या पता चला कि हम सबको फूड की ज़रूरत है, खाना हम सबके लिए ज़रूरी है। पर अब हम ये समझेंगे कि खाना हम हमारी कंट्री में अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए अगर फूड चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फूड हैज़ टू प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। फूड जो होता है वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। फूड जो है वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अगर हमें लार्ज अमाउंट में खाने की ज़रूरत हो तो उसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे हमें उतना ज़्यादा फूड मिलेगा। तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। अगर सेम काइंड के प्लांट्स कल्टीवेट होते हैं, एक ही तरह के जो प्लांट होते हैं अगर वो कल्टीवेटेड होते हैं, मतलब कल्टीवेटेड मतलब अगर हम कुछ भी बोते हैं, किसी भी चीज़ को हम कल्टीवेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। क्रॉप मतलब फसल। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर डेट ऑफ व्हीट। फॉर एग्जाम्पल, हम व्हीट का क्रॉप ले, जैसे व्हीट मतलब गेहूँ। गेहूँ की जो फसल होती है वो भी हमें कैसे मिलती है? जब हम गेहूँ को का जो बीज होते हैं उसको बोते हैं। दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर डेट ऑफ व्हीट। जितने भी प्लांट्स हम बोते हैं, जितने भी प्लांट्स हम बोते हैं, सीड्स अगर हम बोते हैं तो उससे हमें किसका प्रोडक्शन होता है? व्हीट का। वी ऑलरेडी नो डेट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हमें खुद पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब फसल किसी की भी हो सकती है, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, सीरियल्स की, सबकी अलग अलग फसल होती है। तो क्रॉप जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन इन विच दे ग्रो। इसको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे? सीजन के बेसिस पे। मतलब कौन से सीजन में कौन सी फसल हम बोए उसके हिसाब से हमें
मिलता है। जैसे अलग अलग सीजन में हम अलग अलग फसल बोते हैं, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग फसल मिलती है। इन विच दे ग्रो। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया, हमें पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल मतलब जो मौसम होता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, पानी आता है, बारिश होती है, ये सब अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से इसका जो मौसम होता है वो चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंगली देर इज अ रिच टूअर्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा रिच है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, मतलब खेती में जो है इंडिया बहुत ज़्यादा रिच है। विच आर लिस्टेड बिलो, जिसको हम नीचे लिस्ट किया है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन होती है, मतलब जो मिट्टी होती है उसकी प्रिपरेशन। सोइंग मतलब किसी भी चीज़ को सोइंग करना मतलब बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। इरिगेशन, इरिगेशन करना है ना, सिंचाई करना। वीड्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स से प्रोटेक्ट करना। और हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर करना और हार्वेस्टिंग करना। इन सब चीज़ों में, ये सब चीज़ें क्या किस चीज़ में आती है, एग्रीकल्चर में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आज हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगली बार हम जो टॉपिक चैप्टर पॉइंट पढ़ेंगे उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए, थैंक यू सो मच।